इसी मुद्दे पर। श्रेया, गुड मॉर्निंग, क्या अपडेट्स हैं? गुड मॉर्निंग एंड गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। देखिए, सिटी और जेफरीज ने रिपोर्ट निकाली इस टैरिफ घोषणा के बाद, और सिटी कह रहे हैं कि अमेरिका ने भारत पर 25% अतिरिक्त टैरिफ लगाने की जो घोषणा की है, जो कि 27 अगस्त से लागू होगी। इसके बीच में 21 दिन का एक बफर है, 21 डेज है, बातचीत की शायद गुंजाइश हो सकती है। और अगर ये टैरिफ लागू होता है तो क्या होगा, तो भारत पर औसतन टैरिफ दर अगर आप बात करें पॉज फेज में जो 13.2% है, वो नया टैरिफ लगने के बाद हो जाएगी 42.4%, जो अगर आप देखें 2025 से पहले की स्थिति में मात्र 2.7% थी। अब उनके अनुमान के मुताबिक इससे भारत की सालाना जीडीपी ग्रोथ दर जो है वो 0.6 से 0.8% तक गिर सकती है, लेकिन असली असर इससे कहीं ज़्यादा होगा। और अगर सच में ये टैरिफ लागू हो जाता है तो भारत से एक्सपोर्ट करना फ़ायदे में नहीं रहेगा, तो ये काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है भारत को इससे। अच्छा, अब इससे असर क्या पड़ेगा, तो एक रुपया यानी कि करेंसी पर दबाव बढ़ सकता है, ये मान के चल रहे हैं सिटी। और सिटी कह रहे हैं कि जल्दी समाधान ज़रूरी है, क्योंकि ताकि भारत और अमेरिका के आर्थिक रिश्ते पर असर ना पड़े। मार्केट पर इसका क्या असर होगा और इक्विटी स्ट्रैटेजी क्या अपनानी चाहिए, ये भी सिटी ने बताया है। जब तक बात पूरी नहीं हो जाती, मार्केट में अनसर्टेनिटी बनी ही रहेगी। ऐसे में निवेशकों को, ट्रेडर्स को डिफेंसिव सेक्टर्स पर बेट लगाना चाहिए जो कम जोखिम वाले हैं, जैसे कि टेलीकॉम हो गया, हॉस्पिटल, रोज़मर्रा का सामान, स्टेपल्स, खाना पीना, इंश्योरेंस जैसे स्पेस में आप लगाकर स्ट्रैटेजी चल सकते हैं। जेफरीज कह रहे हैं कि अतिरिक्त टैरिफ की जो धमकी आई है वो सब मेन कारण है जो भारत रूस से यानी कि रशिया से तेल खरीदता है। अब क्या होगा अगर भारत रूस से तेल ना खरीद के किसी और देश की ओर जाए, तो जीडीपी में 15 बेसिस पॉइंट का खर्च होगा, जो कि बहुत कम है, ये जेफरीज मान के चल रहे हैं। और अगर आप देखें तो पिछले हफ्ते में तेल की कीमतों में ज़्यादा बदलाव नहीं आया, इसका मतलब तेल की सप्लाई भी ठीक नज़र आ रही है। असली रुकावट अब भी अमेरिका के मांग पर है, डिमांड पर है। खासतौर आप देखें डेयरी और एग्री को लेकर, तो ये बड़े मुद्दे हैं जो अभी सुलझाने बाकी हैं, लेकिन ऐसा जेफरीज को उम्मीद है कि इस पे बात बन सकती है। तो फिलहाल डेवलपमेंट्स तो नजर पे रहेंगे ही। लेकिन ट्रेंड पर और बजाज ऑटो पर, श्रेया गुड मॉर्निंग, क्या रिपोर्ट्स आई? गुड मॉर्निंग सर, रिपोर्ट पॉजिटिव है दोनों ही स्टॉक्स पर। आप देखिए, बर्स्टन ने राय रखी है ट्रेंड के ऊपर, आउट परफॉर्म की कॉल दे दी है और 6500 तक के टारगेट प्राइस आए हैं, यानी कि 18% का अपसाइड पोटेंशियल ट्रेंड में बर्स्टन को नजर आ रहा है। लेकिन कुछ कंसर्निंग फैक्टर्स भी बताए और कुछ अच्छी चीज़ें भी उन्होंने मेंशन की अपने कमेंट्री में, एक करके आपके सामने रखती हूँ। वो कह रहे हैं कि Q1 में जिस तरीके से रेवेन्यू ग्रोथ दिखी है वो अनुमान से काफ़ी कम है, तो वो निराशाजनक लगी उनको। लेकिन पिछले क्वार्टर से, पिछले साल 10 साल की बात कर रही हूँ, क्वार्टर फाइनेंशियल ईयर 26 से Q1 के फाइनेंशियल 25 के बीच में अगर आप देखें तो 27% नए स्टोर जोड़े हैं कंपनी ने, जो कि एक बड़ी ग्रोथ है, ये भी बर्स्टन ने फ्लैग किया है। और क्योंकि नए स्टोर्स बड़े थे, इसलिए कुल रिटेल एरिया आप देखें तो उसमें 38% की बढ़ोतरी हुई है। स्टैंडअलोन रेवेन्यू ग्रोथ सिर्फ 20% रही, जो कि काफ़ी कम है अकॉर्डिंग टू बर्स्टन। इसका मतलब है कि रेवेन्यू पर स्क्वायर फीट में भी भारी गिरावट देखने को मिली है। इसके अलावा क्या और नेगेटिव कंसर्निंग फैक्टर थे, कंपनी ने लाइक फॉर लाइक ग्रोथ लो सिंगल डिजिट बताई है, यानी कि पुराने स्टोर्स में भी आप देखिए सेल्स उतनी ज़्यादा हुई नहीं, वहाँ पे भी कमी देखी गई। इसका ये भी संकेत निकाल सकते हैं कि नए स्टोर्स की जो सेल है वो काफ़ी धीमी रफ्तार से आगे बढ़ रही है। बजाज ऑटो पर आप बात करते हैं, बर्स्टन कह रहे हैं कि आउट परफॉर्म करेगा ये स्टॉक, 11,000 तक के टारगेट प्राइस रखे हैं, यानी कि 34% का अपसाइड पोटेंशियल बजाज ऑटो में नजर आ रहा है। Q1 के नतीजे उनको काफ़ी पसंद आई। वो जैसे बात कर रहे थे कि डिमांड में उतार चढ़ाव था, उसके बावजूद स्थिर और भरोसेमंद नंबर्स दिए हैं। इससे पता चलता है कि बजाज ऑटो एक अच्छी कंपनी है। कंपनी की स्ट्रैटेजी पे बात करें तो मल्टी पार पोर्टफोलियो है इनका, पेट्रोल, इलेक्ट्रिक वगैरह से फ़ायदा उठाना इनको मिल रहा है। मजबूत एक्सपोर्ट से घरेलू बाजार की कमज़ोरी की भरपाई कर रही हैं। और इसके अलावा अगर आप बात करें CLA से, उन्होंने भी आउट परफॉर्म की रेटिंग दी है, लेकिन टारगेट प्राइस थोड़ा सा कट गया है, 9,971 का रख दिया। उनका क्या मानना है कि रेवेन्यू में अच्छी ग्रोथ आई, कारण क्या था, बेहतर प्रोडक्ट मिक्स, एक्सपोर्ट वॉल्यूम में भी रिकवरी देखी गई। और सबसे अच्छी बात, कंपनी ने बताया कि साउथ अमेरिका और साउथ ईस्ट एशिया में अच्छी ग्रोथ मिली है।
है। इसलिए फाइनेंशियल ईयर 26 में कंपनी की टू व्हीलर एक्सपोर्ट वॉल्यूम 10% तक बढ़ेगी, जबकि कंपनी ने 15 से 20% ग्रोथ का लक्ष्य रखा था। ये कुछ स्ट्रैटेजीज अच्छे लग रहे हैं उनको, और मॉडल रिफ्रेश, नए लॉन्च, स्मार्ट प्राइसिंग से भी मार्केट शेयर बढ़ाने पर फोकस है कंपनी का। इसलिए फिलहाल आउट परफॉर्म की कॉल आई है दोनों ही रिपोर्ट्स में। ओके बताइए। बिल्कुल अंडर परफॉर्म की कॉल है। टारगेट प्राइस भी नीचे चुका 198 का। CLSA की रिपोर्ट है और वो कह रहे कि Q1 में जिस तरीके से कंपनी ने अपने नंबर प्रदर्शन पेश किए, काफ़ी ख़राब नंबर, और नेट लॉस 114% बढ़ गया है इनका, जो कि कंपनी के लिए बड़ा झटका है। एग्जीक्यूशन सिर्फ 4% बढ़ा साल दर साल, जो कि अनुमान से काफ़ी कम है। एक पॉजिटिव बात यह कि फॉसिल फ्यूल्स ऑर्डर्स में तेज़ी दिखी, क्योंकि भारत अब एनर्जी सिक्योरिटी पर फोकस कर रहा है। तो एक पॉजिटिव चीज़ है, बाकी नंबर्स उतने खास पसंद नहीं आए, इसलिए अंडर परफॉर्म की कॉल।